कहानी की शुरुआत में स्पेन की एक जेल दिखाई जाती है, जहां कहानी में मेन कैरेक्टर मैनुअल नाम के एक अकाउंटेंट को 8 साल की सजा के लिए रखा गया है। तभी डोमिंगो नाम के एक ऑफिसर ने उसके कपड़े $250 में खरीदने का ऑफर दिया, तो मैनुअल ने मना कर दिया। तो डोमिंगो ने सजा के तौर पर मैनुअल को सोने के लिए गद्दा ही नहीं दिया, क्योंकि गद्दे को लेने के लिए हर कैदी को $250 जमा कराने पड़ते थे। साथ ही पानी की उसे सिर्फ एक ही बाल्टी दी गई, जो कि उसे पूरे 3 दिन तक चलानी थी, जिस कारण मैनुअल को शुरुआत में ही काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई दिनों तक ना नहाने के कारण उसके शरीर से बदबू आने लगी और उसका शरीर भी बहुत कमजोर होने लगा। फिर ब्लैकी नाम के एक कैदी ने उसे खाना देते हुए सिगरेट देकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जैसे तैसे दिन बीतते गए तो मैनुअल सोचने लगा कि क्या मैं कभी यहाँ से बाहर भी निकल पाऊंगा कि नहीं, जिस कारण मैनुअल परेशान होकर दीवार पर जोर जोर से बाल्टी मारने लगा। तो मोरिनो नाम के ऑफिसर ने मैनुअल की जम के पिटाई करी और फिर 3 हफ्तों के बाद मैनुअल को मेन जेल में भेज दिया गया, जहां ब्लैकी ने उसका स्वागत किया, क्योंकि ब्लैकी और पीनो के सेल में ही मैनुअल को रहना था। पीनो अपनी ढेर सारी किताबों और नायाब कपड़ों के लिए फेमस था। अगले ही दिन ब्लैकी से मिलने उसकी पत्नी और बच्चे आते हैं, तो मैनुअल को भी लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे मिलने जरूर आएगी, लेकिन गर्लफ्रेंड की जगह गर्लफ्रेंड की बहन लूसिया उससे मिलने आती है और कहती है कि अब मेरी बहन तुमसे मिलने कभी नहीं आएगी, तो उसे तुम भूल जाओ। खैर कुछ टाइम के बाद जेल में मैनुअल पर कुछ लोगों ने हाथ साफ कर दिया और उसके कपड़े छीन लिए। तो मैनुअल ने डोमिंगो से शिकायत की, तो डोमिंगो ने कहा कि यहाँ शिकायत करने के लिए भी $300 लगते हैं। खैर इसके बाद मैनुअल की मुलाकात आंद्रेज नाम के कैदी से हुई, जिसने उसे कपड़े दिए। जिसके बाद डॉक्टर बॉनी नाम के कैदी ने मैनुअल का इलाज किया और डॉक्टर बॉनी ने मैनुअल को कैदियों के हक के लिए पार्टी में जुड़ने की सलाह दी, तो मैनुअल ने दोबारा ना पिटने के डर से मना कर दिया। अगले दिन जेल में सभी कैदियों ने सजा माफ कराने के लिए धरना देने लगे, पर वहीं ब्लैकी और पीनो नाम के कैदी उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये सपना हमेशा सपना ही रहेगा। डॉक्टर बॉनी ने मैनुअल के दांत चेक करने के बहाने से कागजों पर उल्टे हाथ से क्रांति के नारे लिखने के लिए कह दिया, ताकि उसकी लिखाई पर किसी को भी कोई शक ना हो। तो मैनुअल ने डॉक्टर बॉनी की बात मानकर उसी रात छिपकर सारा काम पूरा कर लिया। तब ब्लैकी ने अपने बारे में बताया कि वह अपनी बीवी और बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर अभी भी उसकी 20 साल की सजा बाकी है। लेकिन अगली सुबह होते ही गार्ड ब्लैकी और 2 कैदियों को उठाकर ले गए और कुछ देर बाद मोरिनो ने आकर बताया कि पूछताछ के दौरान ब्लैकी को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। लेकिन सबको पता था कि इन्होंने ब्लैकी को जानबूझकर मार डाला है, क्योंकि गार्ड को रसोई में सुरंग खोदने के सबूत मिले थे। दरअसल उन्हें शक था कि ब्लैकी इस सुरंग से ही भागने वाला था। ये सब सुनकर मैनुअल ने गुस्से में आकर अपने द्वारा बनाए हुए सभी पर्चे जेल में और जेल से बाहर सब जगह फैला दिए, लेकिन गार्ड ने भी उसे जल्दी ही पकड़ लिया और बहुत ज्यादा पिटाई कर दी। अगले दिन लूसिया ने आकर बताया कि देश का माहौल अब बदल रहा है। अब सारे देश के लोग कैदियों के हक की बात करने लगे हैं। कुछ ही दिनों में कई ऐसे लोग जेल के बाहर आकर बैठ गए, जिन्होंने एक मुर्गे के पैर पर कैदियों की सजा माफ करो लिखकर जेल में छोड़ दिया। गार्ड को मुर्गों के पीछे भागते देख सभी कैदियों का अच्छा मनोरंजन हुआ, जिसके बाद अब सभी लोग कैदियों के हकों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए और उन कैदियों को बाहर निकाल दिया जो अक्सर गार्ड की चापलूसी किया करते थे। इसी तरह समय बीतता चला गया और सन 1977 आ गया, जब स्पेन में चुनाव शुरू होने वाले थे। तब पीनो, बॉनी और मैनुअल मार्बेला नाम के कैदी से मिलने गए, जो कि एक खास कमरे में बंद था। पीनो ने मार्बेला को आजादी ग्रुप में शामिल होने को कहा, जिसके बाद उन सब ने मिलकर जेल में आग लगाने और दंगे भड़काने का पूरा काम किया, जिससे पूरे देश भर में उनकी मांगे सुनी जाएं। लेकिन दूसरी तरफ गार्ड ने पीनो और मैनुअल के सेल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और पीनो की सारी किताबों में आग लगा दी। खैर अगले दिन नाश्ते के टाइम पर एक कैदी दर्द से तड़पने लगा। गार्ड जैसे ही उसे देखने गया तो प्लान के मुताबिक उस कैदी ने गार्ड को ही बंदी बना लिया और उसके बाद पीनो, बॉनी और मैनुअल ने सभी कैदियों के साथ मिलकर पूरे जेल में तबाही मचा दी और चारों तरफ आग लगा दी। फिर वह सब जेल की छत पर पहुंच गए तो गार्ड ने
उन पर रबड़ की गोलियों से रोकने की कोशिश करी, लेकिन पूरा देश अब क्रांति में शामिल हो गया था। तो जेल के ऑफिसर कैदियों की मांग सुनने के लिए तैयार हो गए। फिर कैदियों की तरफ से मैनुअल और बॉनी ऑफिसर से बात करने के लिए पहुंचे, तो ऑफिसर ने उनकी सभी शर्तों को मान लिया। तो कैदियों ने भी अपना मोर्चा बंद कर दिया। पर तभी एक कैदी ने कहा कि यह जज असली जज नहीं है, बल्कि यह दूसरे जेल का ऑफिसर है। तब उन्हें समझ आया कि दरअसल मोरिनो ने इस क्रांति को रोकने के लिए हमें धोखा दिया है। पर तब तक सभी गार्ड ने सब कैदियों पर हमला करके उन्हें बंदी बना लिया। फिर शाम को मैनुअल और बॉनी को एक ऑफिस में बुलाया गया, जहां मोरिनो ने एक कागज पर साइन करने के लिए कहा, जिसमें लिखा था कि उन्हें अब दूसरे जेल में भेजा जा रहा है और वह 2 साल में ही रिहा हो जाएंगे, और अगर साइन नहीं किए तो जेल में हिंसा फैलाने के इल्जाम में उन्हें 10 साल की सजा और बढ़ा दी जाएगी। लेकिन मैनुअल ने साइन करने से मना कर दिया। लेकिन अगले ही दिन देखते हैं कि बॉनी को दूसरे जेल में भेजा जा रहा था। इसका मतलब बॉनी ने सभी कैदियों को धोखा दे दिया। दूसरी तरफ लूसिया दोबारा मिलने आकर कहती है कि भले ही उसकी बहन ने उसे छोड़ दिया, पर मैं तुम्हें कभी नहीं अकेले छोड़ूंगी। जिसे सुनकर मैनुअल को बहुत खुशी हुई। लेकिन उसी रात गार्ड मैनुअल और पीनो को जबरदस्ती दूसरे जेल में ले गए, जो कि स्पेन का सबसे खतरनाक जेल था, जहां जाते ही उन पर लगातार इंजेक्शन लगाए गए, जिससे उनका शरीर अंदर से खराब होने लगा। और इतना ही नहीं, उनको बुरी तरह से मार मार कर टॉर्चर किया गया, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। तो उन्होंने डॉक्टर को यहाँ के सभी अत्याचारों के बारे में सारी बात बता दी और यहाँ से वापस अपने जेल जाने के लिए मदद मांगी। आखिरकार डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद मैनुअल और पीनो को फिर से पुरानी जेल में भेज दिया गया, जहाँ इनका हीरो की तरह स्वागत किया। जिसके बाद वह लोग फिर से एक बार प्लान बनाने लगे कि कैसे वह पूरे देश की जनता के साथ अपनी मांगों को पूरा करें। कुछ दिनों बाद जेल में एक नेता दौरे पर आया, तो मैनुअल ने कैदियों के साथ हो रहे सभी अत्याचारों के बारे में सारी बात बता दी। जल्द ही उनकी सारी बात देश में फैल गई। फिर एक दिन रूबी नाम का जवान कैदी को गार्ड के साथ बात करते हुए देखकर मैनुअल को उस पर शक हो गया। एक दिन जब मैनुअल मार्बेला के खास सेल में था, तो अचानक वही कैदी रूबी ने आकर मार्बेला को जान से मार दिया। दरअसल गार्ड ने ही उसे कहा था कि अगर वह मार्बेला को जान से मार देगा तो उसकी सेल का सारा सामान उसका हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद न्यूज से पता चला कि सरकार ने भी कैदियों की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है, जिसे सुनकर सभी कैदी निराश हो गए। मैनुअल को भी यही लगने लगा कि शायद अब मैं कभी यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत गए और फिर पीनो ने मैनुअल को कहा कि उसके पास आजाद होने का एक और प्लान है, और फिर उसने मैनुअल को एक पुरानी लिफ्ट दिखाई जहाँ कोई आता जाता नहीं था। वहाँ से नीचे जाकर पीनो ने कहा कि अगर यहाँ से खुदाई करके सुरंग बना ली जाए तो हम नाले के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं, क्योंकि 3 हफ्तों के बाद जेल की मरम्मत का काम शुरू होने वाला है। लेकिन खुदाई की आवाज बाहर ना जाए, इसके लिए उन्होंने अपनी टीम में और भी कैदियों को शामिल कर लिया। खुदाई के टाइम पर कुछ कैदी बाहर फुटबॉल खेलेंगे, ताकि अंदर से आने वाली आवाज गार्ड को सुनाई ना दे। इसी तरह से खुदाई का काम चलता रहा, पर तभी रूबी और उसका दोस्त अचानक से उस लिफ्ट के पास आ गए, जिस कारण मैनुअल और पीनो ने उन दोनों को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया और खुदाई का काम जल्द ही पूरा हो गया। तो भागने से पहले पीनो ने मैनुअल को नए कपड़े दिए, ताकि बाहर किसी को भी उन पर कोई शक ना हो। जिसके बाद एक एक करके सभी सुरंग से निकलने लगे। पीनो और मैनुअल तुरंत ही निकलकर वहां से एक बस में बैठ गए, लेकिन बदकिस्मती से कुछ कैदी गार्ड के हाथों पकड़े गए। वहीं पीनो और मैनुअल ने 5 घंटे का लंबा सफर तय करके एक दूसरे शहर में पहुंच गए और दोनों अलग अलग रास्ते पर निकल गए। तभी मैनुअल को पता लगा कि पीनो ने उसके कपड़े में काफी सारे पैसे और एक नई आईडी भी रखी है, जिससे उसे छुपे रहने में आसानी हो सके। ये सब देखकर मैनुअल बहुत खुश हुआ और वह सीधा लूसिया के पास जाकर एक नए जीवन की शुरुआत करने लगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।